को साइडलाइन कर दिया गया या अब सबकी निगाहें, क्योंकि आज चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर जमकर हमला किया, लेकिन चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस बात पर हो रही है कि आखिर वसुंधरा राजे के साथ में क्या कुछ खेल हो गया, क्यों वसुंधरा राजे का भाषण नहीं हुआ, क्यों वसुंधरा राजे को लेकर तमाम जितनी भी उम्मीदें थी उसका क्या होगा, वसुंधरा राजे अब आगे क्या कुछ करने वाली है। क्योंकि आप देखिए महिला आरक्षण के बाद में पीएम मोदी की आज बड़ी जयपुर के अंदर रैली थी और इसकी पूरी जो अगुवाई कर रही थी वो खुद महिलाएं थी। ये अपने आप में देश में पहली बार होगा जहां पर बीजेपी की रैली थी और वहां पर पीएम मोदी की रैली के अंदर महिलाएं हैं वो अगुवाई कर रही थी। ये अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही नए संसद भवन में महिला आरक्षण लागू कर दिया था और उसके बाद ये इससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर सुबह रैली थी और उसके बाद में यहां पर रैली थी। तो जिस तरीके से महिलाओं को लेकर तमाम तरीके से कहा जा रहा था, तो ऐसे में एक उम्मीद बंधी थी इस वक्त जबरदस्त तरीके से कि यहां पर एक बड़ा मैसेज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो दे सकते हैं। इस तरीके की उम्मीद बंदी थी कि हाँ वसुंधरा राजे को लेकर कुछ बड़ा हो सकता है, इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी। लेकिन क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले रैली के कुछ खास पॉइंट्स है उसका जिक्र करते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से देखिए वहां पर जो रैली थी वहां पर वसुंधरा राजे, वहां पर जितने भी बाकी जो बीजेपी के मंच के बड़े बड़े नेता थे सबका भाषण हुआ, सबका, चाहे वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, सतीश पूनिया हो, कैलाश चौधरी हो, दिया कुमारी हो या बाकी जो वहां के सांसद हैं उन सबका भाषण हुआ, किरोड़ी लाल मीणा का भाषण हुआ, लेकिन वसुंधरा राजे का भाषण नहीं हुआ। यही इस बात की चर्चा है। और जिस तरीके से वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण के अंदर दो टूक शब्दों में कह दिया है कि राजस्थान के अंदर इस बार सीएम का चेहरा कोई नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए पिछले 25-30 सालों की राजनीति है, 25-30 सालों से लगातार चाहे बीजेपी के अंदर आप देखिए पहले भेरू सिंह शेखावत चेहरा हुआ करते थे और उसके बाद में वसुंधरा राजे है वो चेहरा हुआ करती थी, वो एक बार चुनाव हारती थी जीतती थी, लेकिन सीएम का चेहरा राजस्थान के अंदर जरूर होता था। लेकिन इस बार जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने जो रणनीति अपनाई है उसमें आज जिस तरीके से ये फाइनल माना जा रहा था कि जो भी विधानसभा चुनाव को लेकर सब कुछ फाइनल हो जाएगा और कुछ जो फाइनल हुआ, मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टुक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कह दिया कि हमारा जो निशान है कमल का फूल है, वही हमारी पहचान है। इस बात के अंदर बड़े मायने हैं। सीधे तौर पर जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे सीएम फेस को लेकर कि सीएम फेस को लेकर मोदी जी है कोई संदेश दे सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने सीधे तौर पर यही संदेश दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कोई भी चेहरा नहीं होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इसीलिए मैं आपके साथ में लाइव आया हूं। आप देखिए क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे जिस तरीके से परिवर्तन संकल्प यात्रा में पूरी तरीके से नदारद थी, दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुई थी, शुरुआती 3-4 दिन के अंदर दिखी थी, उसके बाद अचानक ही जैसे ही परिवर्तन संकल्प यात्रा और आज जो बीजेपी की रैली रही, यकीन मानिए ऐतिहासिक रैली थी। इन जो चुनाव के समय के अंदर पिछले 6 महीनों के अंदर जो चाहे बीजेपी की रैली हो, कांग्रेस की हो या बाकी पार्टियों की हो, लेकिन ये रैली सबसे सफल रैली मानी जा रही है और पहली बार महिलाएं इतनी बड़ी तादाद के अंदर रैली के अंदर आई है। कहीं ना कहीं आप देखिए ये परिवर्तन संकल्प यात्रा जो कि राजस्थान के अंदर 4 यात्राएं निकली थी, उसके बाद आप देखिए सीधे तौर पर आज जिस तरीके से जो टिकटार्थी थे, जो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, वो बड़ी संख्या में राजस्थान के अलग अलग कोनों से लोगों को ले गए थे और वहां पर जिस तरीके से बीजेपी का माहौल था, देश के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया कि अब मौसम बदल रहा है। राजस्थान की जनता है, पिछले 5 साल से कांग्रेस राजस्थान की जनता को ठग रही है। परीक्षा पेपर लीक को लेकर सीधे तौर पर मोदी ने गहलोत पर निशाना साधा और भ्रष्टाचार को लेकर भी सीधे तौर पर निशाना साधा। लेकिन आप देखिए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचते उसी वक्त ऐसा बताया जाता है वसुंधरा भी उनके साथ आती है और उसके बाद जो कुछ होता है उसी पर, क्योंकि मंच पर ऐसा बताया जाता है कि मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी वसुंधरा राजे के सामने नहीं देखा, ना ही उनका नाम लिया, ना ही
उस मंच से भाषण हुआ वसुंधरा राजे का, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब वसुंधरा राजे युग का अंत हो गया है, राजे अब सरकार के अंदर नहीं आने वाली है? राजे के समर्थक है इस बात को लेकर बड़े हैरान हो रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से आज रैली के अंदर जितना बड़ा खेल हुआ है, उससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर जो नींद किसी की उड़ी है तो वो वसुंधरा राजे के समर्थकों की नींद उड़ गई है। क्योंकि आप देखिए टिकट को लेकर भी अब पेच फंस गया है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो तमाम चीजें हैं इसको लेकर भी लोग अलग अलग तरीके से कयास लगा रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे का वहां जो चेहरा था वो भी थोड़ा उदास था। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को उम्मीद थी, क्योंकि आप देखिए एक तरफ तो महिलाओं की बात की जाती है और उसके बाद में आप देखिए वसुंधरा राजे का भाषण न होना अपने आप में कई तरीके से कई इस तरीके से इशारा करता है कि आखिर वसुंधरा राजे का भाषण क्यों नहीं हुआ। ये हो सकता है कि वसुंधरा राजे जब मोदी देश के प्रधानमंत्री मंच पर आते उसी वक्त आई थी, उसके बाद में हो सकता था कि सीपी जोशी भाषण दे रहे थे या 2 मिनट का वसुंधरा राजे का भाषण हो सकता था, लेकिन वसुंधरा राजे का भाषण नहीं करवाया गया। और इसी बात ने जबरदस्त तरीके से ट्विटर पर खासतौर से सुर्खियां बटोरी है कि वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से अब साइडलाइन कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है सीधे तौर पर जो बीजेपी जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके पास में सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस वक्त बिना वसुंधरा के भी बीजेपी है वो सत्ता में आ रही है, बिना वसुंधरा राजे के भारी बहुमत के साथ में सत्ता में आ रही है। लिहाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि अब एक नए युग की शुरुआत करने का मौका है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आप देखिए कि कर्नाटक के अंदर जो कुछ हुआ वहां पर बीजेपी का क्या कुछ हाल हुआ, येदियुरप्पा को साइडलाइन कर दिया गया और एन वक्त पर येदियुरप्पा को लाया गया। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे, क्योंकि अब सबकी निगाह इस बात पर भी टिकी है कि आखिर वसुंधरा राजे क्या कुछ करने वाली है। क्या वसुंधरा राजे चुपचाप बैठ जाएगी? क्या वसुंधरा राजे अपने समर्थकों के लिए रैली करेगी, या वसुंधरा राजे कोई बड़ा खेल करेगी पर्दे के पीछे? जिस तरीके से आप देखिए वसुंधरा राजे, इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि राजस्थान के अंदर अगर जो कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है बीजेपी के अंदर तो वो वसुंधरा राजे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तमाम सर्वे बता रहे हैं सीधे तौर पर, क्या बिना वसुंधरा के बीजेपी की पार पड़ जाएगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। ये जो तमाम चीजें हैं जो कि मैं आपको इस वक्त जानकारी के साथ में दे रहा था कि वसुंधरा राजे बीजेपी के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही थी, आज मोटे तौर पर यह पिक्चर क्लियर हो गई है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी का सीएम का फेस कोई नहीं होगा। जो वसुंधरा राजे उम्मीद लगाए बैठी थी कि सीएम के फेस के तौर पर उनके नाम की घोषणा हो सकती है, महिला आरक्षण बिल के नाम पर जिस तरीके से हुआ है उसके बाद में वसुंधरा राजे को एक उम्मीद जगी थी, लेकिन अब जो हुआ है वो कुल मिलाकर इतना ही है। और मोदी देश के प्रधानमंत्री ने जमकर सीधे तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बूथ के कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर कहा कि आपकी पहचान सिर्फ कमल का फूल है, उसी के लिए आपको भागना है। कमल का फूल मतलब सीधे तौर पर कि किसी एक नेता के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ कमल का फूल निशान जो भी लाएगा उसी के पीछे, उसी के लिए वोट करना है या वोट कास्ट करवाना है। यह सीधे तौर पर आज की रैली का मोटा मोटी तौर पर जो मैंने आपको विश्लेषण बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर नहीं चल रही है कि मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर क्या कुछ तंज कसा, क्या कुछ हमला किया या कांग्रेस पर हमला किया। चर्चा इस बात की चल रही है कि आखिर वसुंधरा राजे के साथ में खेल हो गया और अब वसुंधरा राजे है वो क्या कुछ करने वाली है। तमाम जितने भी लोग जुड़े हैं, एक बार इस पोस्ट को, तकरीबन 800-900 लोग जुड़े हैं, एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दें और उसके बाद में कमेंट्स कर बताइए कि आप इस मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। तमाम जितने भी लोग हैं मैं एक एक करके सबके कमेंट्स है पढ़ने की कोशिश करूंगा नाम लेकर भी। आप बताइए कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के बाद में बीजेपी है राजस्थान के अंदर बहुमत में आ सकती है या नहीं। तमाम जितने भी लोग हैं, लोग राजस्थान में बीजेपी को सत्ता में मोदी के पीछे वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी